नाय नमः गोपीजन वल्लभाय नमः। अब गोकर्ण अपने पिता आत्मदेव को कहते हैं कि आप वैराग्य की ओर जाइए, प्रभु के चरण में जाइए, प्रभु के शरण में जाइए। सत्संग करने से ही प्रभु मिलेंगे। और जो भूंड पीग होता है उसको मज़ा आता है गंदगी में। तो हम लोग भी क्या है, पूरे संसार की मस्ती में मज़े आनंद करने में पड़े हुए हैं। हमें उसमें अच्छा लगता है, लेकिन सही मानों में भगवान का नाम लेना, भगवान की भक्ति करना बहुत ही जरूरी है। तो वैराग्य क्या है? एक राजा का रसाला जा रहा था चढ़ाई करने के लिए बाजू के राज्य के ऊपर। तो उन्होंने देखा कि रोड पे एक महाराज जा रहे हैं। ठंडी का मौसम था, ऊपर उन्होंने कुछ वस्त्र पहना नहीं था, सिर्फ नीचे धोती थी। तो महाराज को लगा कि ये राजा को कि ये जो जा रहे हैं उनको मैं मेरी साल दे दूं। तो अपने मंत्री को कहते कि मंत्री जी ये मेरी साल वो महाराज को दे दिए। तो मंत्री जी साल लेके जाते हैं, बोलते कि ये राजा ने आपके लिए भेजी है, आप ये साल अंगीकार करिए और ठंड से बचिए। तो महाराज कहते कि भाई मैं भिखारी नहीं हूँ और मैं साल लेंगा नहीं, और मैं भिखारी की साल भी नहीं लेता हूँ। तो मंत्री सोच में पड़ गए, ये क्या बोल रहे हैं। तो वापस लेके आते साल राजा के पास कि राजा ये जाने दो ना, वो आदमी वो आपकी साल के लायक ही नहीं है। उसके मैंने दिया कि ये साल लीजिए तो बोले कि मैं भिखारी की साल नहीं लेता हूँ। तो राजा चौंक पड़े। तो वो गए वो महाराज के पास, उनको लगा कि नहीं ये बहुत ज्ञानी आदमी। तो पाँव पड़ के बोले कि महाराज आपने हमारी साल क्यों ना ली और आपने हमें भिखारी क्यों कहा। तो वो महाराज कहते राजा आप आपके राज्य के सबसे बड़े भिखारी हैं। तो कि ऐसे कैसे, मेरे पास तो इतना बड़ा भंडार है, इतने सोने जवाहरात था, बोलो मैं आपको दूँ, मेरे पास धन की क्या कमी है, इतनी बड़ी जगह है, इतना बड़ा राज्य है। तो वो महाराज कहते हैं कि इतना सारा होने के बाद भी आप पड़ोस के राज्य के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ, आपको संतोष नहीं है। तो संतोष होना जिंदगी में वो सबसे बड़ी बात है। और जो आदमी है हाथ से भगवान ने इतना सारा दिया है और दान धर्म ना करे, किसी को कुछ दे नहीं, किसी को मदद न करे, तो ये हाथ का क्या मतलब। ये हाथ को भगवान ने डेड बॉडी के हाथ, मर्दे के हाथ, लाश के हाथ ऐसा कहा है। जो हाथ किसी के काम ना है वो हाथ क्या काम करे। तो राजा की आँख खुलती है और सोचता है कि नहीं मुझे वापस जाना चाहिए, और वो चढ़ाई करना कैंसिल करता है। तो इसी तरह आत्मदेव को भी धुंधुकारी आत्मदेव को गोकर्ण कहते हैं आप भगवान का नाम लीजिए, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो व्यवहार कम करना है। लोक धर्म, व्यवहारिक धर्म और आत्मधर्म। लोक धर्म यानी जो हमारे जो रूटीन धर्म है, और जो व्यवहारिक है उसमें सेवा पूजा करना है वो सब है। और आत्मधर्म यानी प्रभु की पूजा करना, प्रभु का नाम लेना है। तो हमें लोक धर्म छोड़ के
संध्या आरती सत्संग करना है, और वो धर्म छोड़ के हमें आत्मधर्म यानी भगवान का नाम लेना है, प्रभु की सेवा करना है, प्रभु के चरणों में रहना है। तो ये है एक संसारी का नियम। और आत्मदेव भी ये मानते हैं गोकर्ण का और प्रभु का नाम लेने लगता है। तो हम प्रभु को प्रार्थना करें कि हमें भी ऐसी बुद्धि दे कि हम उनके चरणों में रहें। जय श्री कृष्ण। गुड डे।